हाईवे किसी गरीब आदमी के काम आना रे। जो भी हो के भाई कोई गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहे हो इन हाईवे ने, एक्सप्रेस वे ने। साइकिल अलाउड नहीं है, बाइक अलाउड नहीं है, ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, क्या अलाउड है एक्सप्रेस वे पे है? सुपर कार या कार, गाड़ी हर एक किस बंदे के पास तो ना, हर एक कोई बंदा इस्तेमाल ना करे। दूसरी बात, कोई भी लोकल बंदा हो वहाँ का या आस पड़ोस को हो, 10-5 किलोमीटर कोई में हो, वो फिर तुम्हें टैक्स देगा हर एक बार, एमसीडी देगा उतरते चढ़ते समय, टोल टैक्स देगा। इसलिए अरे करोड़ों के गड्ढे है ढा रहे हो यार तुम बेफालतू, करोड़ है। कितनी पब्लिक ने अभी अभी बनाए। अरे यूं कोई बात, या इलेक्शन तो पहले बताते, जीतने के बाद क्या है, एक ही रेखा गुप्ता है कि वहाँ यार कहने लायक है ना। वैसे सब करी तो हुई है, हमने करी तो पकड़ी गई है। अरे तुम करोगे पकड़े जाओगे भाई, तुम्हारे काम ही ऐसे। काम सही भी तो होने चाहिए, जब भी तो कुछ है, हैं? अब न्यूज क्या निकल कर आ रही है बताओ। शालीमार बाग में डर का माहौल, अब चलेगी बुलडोजर। निशान लगा के छोड़ दिए, पब्लिक खौफ में अटैक मर रही है बताओ, देख ही ना रहे। अरे सबसे बड़ी बात तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो वहाँ के ब्लॉगर है, जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं, जो वहाँ वीडियो बनावे हैं, वहाँ के आस पड़ोस के, दिल्ली में तो कितने कितने, और दिल्ली के कितने ब्लॉगर हैं ना, मैं डेली देखूँ जो लाइव आए रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वो जगह ना दिख रही हो कहीं है, देख सब रहे हैं, इग्नोर मार दे, इग्नोर। अरे तुम ना खड़े होगे कौन होगा यहाँ तो, हरियाणा तो जाएगी पब्लिक खड़ी होने, जब दिल्ली की पब्लिक ही ना खड़ी। अब वो जिस एरिया में मकान टूट रहे वही मकान, वही एरिया दुखी है, बाकी का उससे थोड़ी बहुत दूरी में कोई छलपल चलबल कुछ भी नहीं है। बस यूँ है कि आज इनको टाइम आया, 2-4 दिन पीछे तो उनको भी आ जाएगा, 10 दिन पीछे आ जाएगा उनको भी, क्योंकि अभी तो लेफ्ट साइड के तोड़े जा रहे हैं, बाद में क्या तो राइट साइड के तोड़े जा। अभी नापातोली में यूँ हुई है ना कि एक तरफ की ली जा रही है, दूसरी तरफ छेड़ ही ना रहे, दूसरी तरफ उनको कोई और प्रोजेक्ट होएगा। भाई हमेशा गरीबन के घर क्यों टूटे हैं? जो इस सोसाइटी है, जो सोसाइटी में बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, ये सोसाइटी कभी भी देख लेना रोड से 100 मीटर अंदर, 200 मीटर अंदर है, छोटे से छोटे रोड के किनारे पे 100-200 मीटर अंदर हो गया। असीन क्या होता है, गरीबन घर तोड़े जा, उनके यहाँ तक रोड की जरूरत किस है, जो सोसाइटी के बाहर रह रहे, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। चौड़े रोड की तो नहीं जरूरत रहे, और नहीं जॉब पे जाना रहे, गरीब आदमी तो कोई जॉब करे ही ना। गरीब आदमी जावे तो अपने किराए भाड़े से जावे, गाड़ी घोड़ा लेके जावे, कौन जाए सोसाइटी के जा। इनके मकान तोड़ो ना, इनके 14-14, 15-15, 22-22, 40-40 मंजिलन के ऊपर रह में इनके फ्लैट, वहां जाकर बुलडोजर चला, वहां चला बुलडोजर। ये जो गरीबन के घर है तोड़ के कहीं मिला बता। वो ये कहने को कोई फर्ज बना ना, पर कहनी पड़ेगी और तुम्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि भाई तुम कर रहे हो गलती। अरे ऐसे क्या, चलो भाई किसी या नोटिस वोटिस दियो, हाँ भाई मकान टूटेंगे, जबकि तो बात है मकान टूटने को नोटिस वोटिस दियो। अब वो पब्लिक क्या कह रही है, जो वहाँ की पब्लिक फंसी पड़ी है, वो पब्लिक यूँ कह रही है, भाई हम कितने साल अंतर रह रहे हैं, 87, 88, 89, हमारे जन्म तो पहले के, आज उनके मतलब भाई साहब तो लगा 40 साल हो जा, 30-40 साल हो जा ना, तो ऐसे कैसे तोड़ दोगे यार तुम? कहीं एक्सप्रेस वे के नाम है, ऐसे कहीं पे लेके एक्सप्रेस पे तुम्हारे 4-5 साल के लिए और रह रहे तुम, तुम्हारे तो एक्सप्रेस पे कोई बढ़िया निकाल देगा फिर। या हिसाब से रहोगे तो यार हिसाब से तो तुम्हारे एक्सप्रेस पे का तुम्हारा वो साइकिल चलने का रोड ना छोड़े कोई, जो मैट रहे ना जंगल में, जब पैदल चलेगा कोई वाह ना छोड़ेगा तुम्हारे लिए। तुम दूसरे के लिए एक्सप्रेस पे बनाने की सोच रहे हो, तुम्हारे लिए कोई वाह ना छोड़ेगा। और जब तुम्हें पता होगा तो तुम्हारे लिए मैड भी ना छोड़ेगा, तो तुम किसी और के लिए एक्सप्रेस पे क्यों बना रहे हो? अब बना रहे हो तो व्यवस्था दूसरी जगह बनाओ, उनकी रहने की दो, जमीन दो, फ्लैट दो, कुछ तो दो। अभी पहले बुलडोजर चला दी, अब फिर द्वारा कर दी तुमने रगड़ा, जगह जगह तुम तोड़ रहे हो। भाई जिन गरीबों के घर है तोड़ रहे हो ना, कहीं रहने को कोई व्यवस्था तो बैठा हो, उनके बालक पढ़ रहे हैं, जॉब वॉब डूटिया डाटी सब वहीं कर रहे हैं बंदे, और कहाँ जाएंगे बता।
कहीं और जगह है, या तुमने व्यवस्था कर दी हो जबकि तो है भाई, तुमने व्यवस्था कर दी, नौकरी वोकरी तुम्हारे पास ना, काम काज तुम्हारे पास ना, तुम ये सोच रहे हो कि भाई इन्हीं के घर तोड़ के इन्हें नौकरी दे देंगे, 500 रुपये में बेलदार लगवा देंगे, भाई तुम अपने घर के मलबे खुद फेंको। ऐसा कर दोगे तुम? तुम्हारा कहा है बीजेपी है ना, कुछ भी कर देगी, ऐसे भी कर सको तुम तो ऐसे भी कह दो कि तुम्हारा घर टूटा को, फिर यहाँ हाईवे बने को, हाईवे के लिए हमें वर्कर चाहिए, तुम्हें जो कर सके काम वो आ जाओ, हम इतनी कर देंगे, सैलरी दे देंगे, तुम सैलरी मिला दो और बताओ। अरे मकान तोड़ ही क्यों रहेगा? सब पहली बात तो एक्सप्रेस पे जीना चाहिए, उनके घर पे मकान उनके न ढहाना है तुम्हें क्या चाहिए एक्सप्रेस वे? तुम कहाँ जा रहे हो एक्सप्रेस वे थे? कि मोदी चाचा तो भाई सीधे जहाज तबाद करे, वहाँ ना गाड़ी वाड़ी की जरूरत, वो तो सीधा भाई एक्सप्रेस वे पकड़ता है, हवाई हवाई यात्रा। जब तने जमीन पे चल नहीं रहा था तो करेगा क्या एक्सप्रेस वे का? यार रेखा गुप्ता बुआ ने तो भाई ले नहीं कर रहा कि, या तो बुआ ही कही जाएगी, है ही बुआ। अरे बता यार, गरीब के इनके तो मोदी चाचा ने पहले एक बार सफाया कर दिया, इधर तब तुम लग रहे हो। ठीक है यू, ठीक हो तुम्हारे हिसाब तो होगा। अब जैसे तुम कोई प्रोजेक्ट अगर उठा भी रहे हो ना आगे, तो भाई सतर्क हो जाओ। अगर आगे तो कोई प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ गया, कोई प्रोजेक्ट तुम पास करने वाले हो, पहले भाई उस एरिया में बता दो, नोटिस पहुंचाओ। और नोटिस भी ऐसे नहीं, वो गोदी मीडिया के थ्रू तो पहुंचे मत ना अपने चमचन भेज के हाँ भाई जाके दरवाजे पे चिपका दो बाकी कि हम देख लेंगे, ऐसे भी ना। तो जनता पागल ना, जनता यू अभी एक एरिया की जनता दुखी है, 2-4 एरिया के तुम क्या करते हो, तुम पकड़ रहे हो पॉइंट, तुम पॉइंट पकड़ रहे हो, तुम हिसाब से काम ले रहे हो, तो तुम जगह जगह कर दोगे काम है तो कोई पकड़ के थू तो छेद देगा तुम्हारी है। सिस्टम भी तो यू फंस रहा है, कोई पकड़ के रगड़ देगा बेफालतू की। इसलिए तुम क्या कर रहे हो, जगह जगह पहले इस पॉइंट को उठाओ, फिर उससे 1-2 महीने का तुम रेस्ट लेते हो, पब्लिक रिलैक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम दूसरी जगह जा खोद दो, फिर वहां पंगा करके फिर वहां की पब्लिक रिलैक्स हो जा, फिर तुम तीसरी जगह खोद दो। बनारस में घाट तोड़े जा रहे हैं, किसी पब्लिक की कौन ना, क्यों? पब्लिक कंटेंट बनाने में लग रही है, रील बनाने में लग रही है, फालतू फंड में लग रही है, ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉगर पता ना मेरे हिसाब से कराया कहा, कुत्ता बिल्ली ने दिखा में बता, ये कुत्ता वो कर रहा है, ये बिल्ली वहां बैठी है, ये कुत्ता ऊपर कैसे चढ़ा, बंदर उसकी जलेबी क्यों ले गया, ये चीज दिखाने की है। और जो हो रहा हकीकत में वह कोई ना दिखा रहा। दिन दहाड़े गोली चल रही है पब्लिक के ऊपर, वही ना दिख रही, भूखी मर रही है पब्लिक। पब्लिक को भाई मर नहीं है, गोली लिया मतलब गोली लगने में फर्क क्या होगा? कोई फर्क रह रहा है मैं? अरे जीवन की पूरी की पूंजी गई, कहीं दूसरी जगह जमीन ले ना सके, दूसरी जगह भी जमीन ली जाएगी। महंगाई महंगाई छोड़, कंपटीशन है भाई, सीधी सी बात। अब तो जमीन में पब्लिक जमीन लेने में डर रही है, क्या हम यहाँ पैसा फूकेंगे इतने, आगे कोई बुलडोजर चला देगा, वैध बता देगा। जो भी तो सिस्टम है, कोई भी आएगा बुलडोजर चलाएगा, वैध बता के निकलता बनेगा, रहेगी जी। इनके पास टैक्स पहुंच जाए, क्योंकि जो कंक्रीट वंक्रीट घर बनाने में जो सामान लगे सब पे टैक्स है, और एक तो बढ़िया टैक्स है, जमीन पे टैक्स है, जमीन भी खरीदोगे जब भी टैक्स है, वह टैक्स तो ये वसूल कर ले, जो इनके चमचा रहे वे भी वसूल कर ले, रहे कौन जा देने वाला, आम आदमी ठनक तो रहे, रो तो रहे, कोई फंडा ही ना, कोई सुनवाई ना होगी। भगवान क्या वकील है मोटो लेगा, फिर ज्यादा बीच में कोई पड़ेगा वह पुलिस देखेगा, फिर वो भी लेगा, लेने देने की है। अरे दूसरी बात ये हुआ कि एमसीडी वाले भाई, जब किसी को मकान बने है ना, जब किसी को आज हकीकत बताऊं, जब किसी को मकान बनता है तो सबसे पहले एमसीडी वाले पहुंचते हैं, एमसीडी वाले को पता रहती है कि अवैध है या लीगल है, सब पता रहती है उनको, पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आते हो। और फिर वो क्या करते, एक एक हफ्ते की किस्त बांधती है अपनी, कि हम इस तारीख को आएंगे 2 लाख चाहिए, हमें इस तारीख को आएंगे 5 लाख चाहिए, इस तारीख को आएंगे 2 लाख चाहिए, एमसीडी वाले। और खुली कह रहा हूँ, अब वो अवैध बन भी जाते हैं, जो एमसीडी की निगरानी बनते हैं वो एक बार भी नहीं टूटते, और जो
एमसीडी को पैसा देने के लिए ना हट जाएगा, उसका बेशक से लीगली क्यों नहीं उसे इनलीगल ठहरा दिया जाएगा। उसके पुराने मालिक को ढूंढ लेने वे जाके, कभी पैसा तो हम लेके देंगे, तू ना देगा तो वो देगा, तू ना देगा तो वो देगा। हम ये जमीन भाई के नाम ही जो करवा देंगे दोबारा, 10-5 लाख रुपया वो दे देगा। हम तेरे तो जरूरत की अवैध बता देंगे हम तो, या उससे एमसीडी के में लिखवा देंगे कि भाई हाँ एमसीडी की जमीन है, तू यहाँ साइन कर दे, पार जा, 2-4 लाख रुपया हम दे रहे हैं तो तू पार दे जमीन, हम अपना आप देख लेंगे। एमसीडी वाले को यूं भी तो ये 2 नंबर चल रहा हो भाई, ये पुलिस आन कर है सोटा मारे, हाँ भाई कहता तू कबूल कर ना, तुम तो अंदर कर रहे, कोर्ट तो जमानत थोड़ा ना देंगे, सीधी सी बात है। रेखा गुप्ता का सीन है, रेखा गुप्ता भी पता हो गया भाई ना कटेगी ऐसे, पर सुनवाई हो कहाँ रही है, उनके नीचे जो चमचा है ना ऊपर तक खबर ना पहुंचन दे रहे, खबर पहुंच रही है तो वे कानन ने बीच के पड़े, कानन ने क्यों बीच के पड़े, वो ऊपर तो ले रखी ना माया क्या ले रखी, कर्जा ले रखो, जो इलेक्शन जीत हो हमें जो खर्चा पानी हो पैसा लगा है ना उसके लिए ले रखी ना मोटे दाम। अब मोटा दाम तो भाई मोटे दाम को कीमत है भाई, और जिसने ये कीमत दी है उसने कुछ ना कुछ काम की बोली होगी, और वो काम यही है कि भाई जहाँ हम बोलेंगे वहाँ तुम्हें उंगली रखनी पड़ेगी, लीगल चाहे इलीगल, समझ रहे हो। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो भी पैसा देते हैं इनकी पार्टी को, किस लिए देते कि भाई हमको काम मिले, कहीं काम नहीं है, काम तुम पैदा करोगे, काम तुम पैदा करोगे, काम नहीं है तो, समझ रहे हो ना, वही काम होता है इनका भाई। एक्सप्रेस वे दिल्ली के अंदर करना क्या चाहते हैं, दिल्ली यही पुराना बाजार है, ये पूरी दिल्ली हमारे यहाँ पे, मतलब अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है वो आती है तो सबसे पहले वो दिल्ली जाती थी, शुरू तो ये चलता है कोई समय पहले दिल्ली आएगी, चल दुबई तक सामान आ रहा हो, चल लंदन था आ रहा, चाहे अमेरिका था आ रहा, चाहे रशिया था आ रहा, चाहे चाइना था आ रहा, कहीं से भी कोई भी सामान आएगा सबसे पहले दिल्ली में आता था। दिल्ली एक ठिकाना, एक गोदाम है हमारा पुराना, ऐसा कुछ न छोड़े ना, ये तो बस खाली रोड निकाल लेंगे, कुछ जयपुर चले जाएंगे, कुछ चंडीगढ़ चले जाएंगे, कुछ मुरादाबाद चले जाओ, अरे जाकर करेगी क्या पब्लिक, क्योंकि बड़े बड़े भाई ये इन्हें क्या चाहिए, मोटी पार्टी ने इनके पास रहता पैसा, ये सीधी सी इन्हें ये चाहिए कि हमारी गाड़ी में चाबी लगा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जा, मैं नीचे जा, हमको कुछ टेंशन रहना। अरे इनका सीधे इनका कुछ और नहीं होता, इनके अलग अलग जगह पर ऑफिस हो गए हैं, तो काम करने वाले हमारे तुम्हारे जैसे भैया लगे रहे नीचे, इन्हें का करने की जरूरत है कुछ, ये तो फ्लैट में पड़े रहे हैं, अगर उस ऑफिस पर विजिट करने जाना तो वहीं जाना, डायरेक्ट वहाँ से वहाँ जाना, सीधी उठावे गाड़ी की चाबी, सीधे पार जाओ, ऊपर जाए, नीचे हमें क्यों फिर, इसलिए रोड तोड़े जा रहे हैं। एक्सप्रेस पे एक फोर लाइन की जरूरत क्या है वहाँ पे, अंडर पासिंग तुमने दे रखी है, डबल साइड 20-20 फुट के रोड दोनों साइड निकले पड़े, 40 फुट का रोड और चाहिए तुम्हें, 40 फुट का रोड और चाहिए, इतना रोड वो पूरा कंप्लीट ना जितना तुमने उन घर के कॉलोनी के अंदर तक निशान लगा दिए, मतलब उसका डबल बनाओगे तुम। अब एयरपोर्ट बना रहे हो क्या, एयरपोर्ट जहाजबाज के मोदी बाबा केवल वहीं उतरेगा डायरेक्ट, या आएगा सीधी रेखा गुप्ता के दर्शन, या रेखा गुप्ता वहीं तक टेक ऑफ करेगी, रेखा गुप्ता भी तो वहीं तक टेक ऑफ कर सके। अब मकान तोड़ने का किसी का मतलब क्या है, अगर तुम तोड़ भी रहे हो नोटिस दो, और नोटिस भी नहीं दे रहे हो, निशान लगा के पार जा रही है, बताओ। किसी बंदे नॉलेज तो होनी चाहिए भाई, पता तो होना चाहिए हमारे क्या होने क्या वाला, अब उन्हें बता दिया, उन्हें दहशत बैठी पड़ी है, बताओ। अब किसी का कुछ हो आ जा, जो मैं ना कह, किसी का कुछ हो आ जाओगे तुम, बार इलाज भी मिल जाओ, गलती इलाज मर जाएगा, पहली बात तो अगर टाइम पे इलाज ही ना मिलो, कहाँ जाएगा, एम्स से जाएगा, वाकई बाहर पब्लिक पड़ी रही, फुटपाथ पे मेन रोड पे पड़ी रही, सफदरजंग में भी यही हाल है, कहाँ जाएगी पब्लिक। इतना पैसा है ना, इतना पैसा है ना जो मोटा लगा भी सके, क्योंकि मोटे लगाने वाले तुम बैठे हो, अगर उन अपनी जेब तक खर्च ना करो तुम उल्टे लगा दोगे उनके ऊपर, कह रहे हम दे रहे हैं, हम तू ठीक हो जाए बस खाली। अरे आदमी देख के बात करो तुम, अब मकान तोड़ भी रहे हो भाई, इनकी व्यवस्था करो कहीं ना कहीं। और मैं सीधी सी बात कहूँ बिलो करंत जो ये उल्टे सीधे कैमरा ने ले लो इन्हें फोड़ दो, जब भी कोई काम ना आ सके।
कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ और ये करो और वो करो, ज्ञान देने तो दुनिया चलन लगी तो हो लिया काम। जिगे जिगे ज्ञान देते थे, बोले 4 आदमी वहाँ खड़े, 5 वहाँ खड़े, तूने ये क्या बनाया, ये खा के दिखाओ, ये फलाने दिखाना। अरे फलाना ढिकाना, सीधी सी बात है। अरे ऐसी चीजें न भाई, तुम अगर ब्लॉगर थे, सीधी सी बात कहूँ, अगर तुम भाई रोड पे ढोल ले हो ना, कहीं कहीं रोड पे ब्लॉकिंग करते ढोल ले हो और तुम्हारे हाथ में कैमरा, तुम लाइव रहते हो, 24 घंटे वीडियो बनाते रहते हो, तुम्हारे घर पत्ता भी गिरा तो वो भी रिकॉर्ड हो जा, सारा रिकॉर्ड हो जाओ हमें, समझ रहे हो ना, पत्ता गिरा वो भी सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो भाई हिसाब से ऐसे जगह ढूंढो ना, ऐसी जगह जाओ, विजिट करो, ऐसी चीज न दिखाओ, ऐसी जगह न दिखाओ। अब तुम दिखा क्या रहे हो, हाँ भाई कोई इन्फ्लुएंसर लड़की है दिल्ली में जो मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है, ये चीज तुम दिखा रहे हो। अच्छा तुम डेट पे जाने के लिए दिल्ली में एक लौंडे ढूंढ रहा हो, भी तू ऑनलाइन अप्रोच कर रहा हो ऑनलाइन, तू बस खाली एक बार आ जा, बाकी कि तो मैं तो बुला ही लूंगा। यही चीज तो देख रहे हो तुम। और तुम्हारे दिल्ली में हो क्या रहा है भाई, यार कैमरा लेके कितने ही डोल लो, एक ना एक दिन तुम्हारे वहां तक पहुंच जाएगी जेसीबी, टेंशन मत ना लो। जेसीबी हमारे ये कंपनी और बल्लमगढ़ पे निरी बना रहे हैं, निरी एक से एक तैयार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मोदी बाबा के लिए या योगी बाबा के लिए। तुम बस खाली ऑपरेटर ढूंढो, बना के तो हम देंगे, मैन्युफैक्चर करके हम देंगे, तुम बस खाली इनके चलाने के लिए ऑपरेटर ढूंढो। और सबसे बड़ी बात आवे मेरे को ऑपरेटर, अरे भाई तुझे रोटी कैसे हजम हो जा, इतने बंदे की हाई लेने के बाद तुझे रोटी कैसे हजम हो जा भाई, हैं तू लंच भी करता, सुबह तो खा के भी जाता, शाम को घर जाके भी खाता होगा, और दुनिया के घर ढा दे तू, घर ने ढा के पहुंच रहा अपने घर, और तेरे घर वाले तेरे को घर में घुसने कैसे दे, ये मेरी तो समझ ना आवे कितने ने तू घर तो बेघर कर आया। अब पुलिस प्रशासन आगे पीछे रहता है, पुलिस प्रशासन आगे पीछे क्यों, पुलिस प्रशासन में भाई जितना दिल्ली पुलिस के अंदर जितने बंदे हैं, जितनी पब्लिक पुलिस प्रशासन में दिल्ली में चाहे बाहर है, ज़्यादातर या तो यूपी से आई पड़ी है या अपने HR से, पल्ली साइड से, क्योंकि होमगार्ड और पुलिस वाले इधर साइड के ही तैयार है, समझ रहे हो ना। क्यों उनका तो भाई खेत क्यार गांव बस्ती, उनको तो ऐसा रहे कि घर रहता 15 किलोमीटर के बीच में एक बिल्डिंग दिखेगी, एक घर दिखेगा, एक मकान, वो भी इनका खुद का ही। ऐसे ऐसे हैं HR में, यूपी में भी ऐसे खेत क्यारन के बीच में अकेला अकेला अपने खेतन पर जमीन बना घर बना पड़े, इनको ना जाओ कुछ भी, ये तो भाई तुम्हें तोड़ेंगे पकड़ के बढ़िया। और रेखा गुप्ता वोट लेने के नाम पे रोड पर हांड रही गई है, अब उन्हें देखी भी नहीं रही, उसके दरवाजे के सामने धरने दे बैठे हैं, ये बाहर निकल के नहीं आ रही है, बताओ। अरे विधानसभा तेरे क्षेत्र है, वो तेरा एरिया है, तू नहीं सुनेगी कौन सुनेगा। और फिर उनमें से उल्टा सीधा कदम उठा देगा, फिर तुम्हारे वही हो जाएगी कि भाई हमको संपर्क नहीं हुआ, हमें पता नहीं लगा, वो है, हम तक बात नहीं पहुंच पाई, पहुंच क्यों नहीं पाई, हमें मच्छर मार रहे हैं बैठ के, हम भी तो किमी बता ही रहे होंगे।